माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। आज रीजनिंग का आज हमारा टॉपिक है रक्त संबंध। आज ब्लड रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड रिलेशन को समझने के लिए, जैसे आप जानते ही हैं, अपने घर के रिश्तों को सभी जानते हैं, तो हम यहाँ हिंदी में रिश्ते जो होते हैं वो थोड़ा क्लैरिफाई होते हैं, जबकि इंग्लिश में जो होते हैं वो रिश्ते क्लैरिफाई नहीं होते। जैसे हिंदी में हम हर किसी का स्पेसिफिक एक रिश्ता होता है, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। जबकि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या हमने एक ही वर्ड यूज कर दिया, एक वर्ड क्या यूज कर दिया, अंकल। अब अंकल सबके लिए हो गया, ठीक है। अब ना पता चल रही है मामा कौन है, ना पता चल रही है चाचा कौन है, ना पता चल रही है ताऊ कौन है, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो हम हिंदी रिलेशन से ही सारी चीजों को समझेंगे। अब ब्लड रिलेशन को समझने के लिए पहले हमें कुछ बात करनी है आपका, उसके लिए हम बात करेंगे। पहले देखिए, जो संबंध है वो आपका दो तरफ से चलते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसके संबंध दो तरफ से बनते हैं। एक संबंध बनता है आपका माँ की तरफ से और एक संबंध बनता है आपका पिता की तरफ से, ठीक है ना। दो प्रकार के संबंध बनते हैं, एक माँ की तरफ से और एक पिता की तरफ से। अगर माँ की तरफ से जैसे चले हम संबंध की बात करें तो माँ के भाई बहन पिता, ठीक है, जो भी हैं वो सब माँ की तरफ से रिश्ते कहलाएंगे। पिता की तरफ से बात करें तो जो पिता के भाई बहन माता पिता वो सब जो पिता की तरफ से। अब माँ की तरफ से चलें तो रिश्ते यहाँ पे बनते हैं आपका क्या, माँ का भाई मामा कहलाएगा, ठीक है। मामा के साथ मामा जिससे शादी करेगा वो क्या कहलाएगी, मामी कहलाएगी, ठीक है। मामा माँ की बहन जो है वो क्या कहलाएगी, मौसी। और मौसी जिससे शादी करेगी वो कौन कहलाएगा, मौसा, ठीक है। माँ की तरफ से माँ के जो माँ की जो माँ होगी वो क्या कहलाएगी, नानी। नानी की जिससे शादी हुई है कौन है, नाना, ठीक है। अब मामा के लड़के हैं या मामी के लड़के हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे भाई बहन, ठीक है। ये भी मौसा या मौसी के लड़के जो हैं वो क्या कहलाएंगे, भाई बहन, ठीक है। तो ये आपका माँ की तरफ से रिश्ते हो गए, इनको बोलते हैं मैटरनल रिलेशन, ठीक है। अब पिता की तरफ से आए, पिता की तरफ से अगर पिता का भाई है, अब पिता के भाई एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है। अगर छोटा भाई है तो चाचा, बड़ा भाई है तो ताऊ, चाचा। अब चाचा जिससे शादी करेगा वो कौन, चाची, ठीक है। अब पिताजी की बहन कौन हो गई, बुआ, ठीक है। बुआ जिससे शादी करेगी वो कौन, फूफा, ठीक है। पिताजी के पिताजी कौन, दादा। और दादा की शादी हुई है किससे, दादी से, ठीक है। अब इनके साथ में जो इनके बच्चे हैं, चाहे आपका चाचा के बच्चे हैं वो भी आपके भाई कहलाएंगे, बुआ के बच्चे हैं वो भी आपके भाई बहन कहलाएंगे, ठीक है। वो कहलाएंगे आपका कौन से, पैटर्नल। वो रिलेशन कौन से बने, पैटर्नल, ठीक है। तो दो रिश्तों में हम बात करेंगे आपका मैटरनल और पैटर्नल। अब जब बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एक श्रेणी याद करनी है। अगर उस स्टेज को आपने बना लिया तो आपका क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होगा। अब वो कौन सी स्टेज है उसको समझिएगा। हम अपने आप को यहां पे खड़ा करते हैं, ठीक है, पहली स्टेज पर। ये पहली स्टेज है, हम अपने आप को यहां खड़ा करते हैं। अब हमारे साथ में कौन कौन रहेंगे, जो हमारे भाई बहन कहलाएंगे वो सब हमारे साथ में रहेंगे, ठीक है ना। जो हमारे साथ में होंगे, हमारी पीढ़ी के कौन होंगे, जो हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो चाचा के हो, चाहे वो मामा के हो, चाहे वो फूफा के हो, किसी के भी बच्चे हो, सब हमारी ही श्रेणी में रहेंगे। यानी कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा, हमारे साथ चलेगा भाई, भाभी, ठीक है, बहन, जीजा, ठीक है। ये हमारे साथ चलेंगे सारे रिश्ते, ठीक है। ये चार रिश्ते हमारे साथ चलेंगे। हमसे ऊपर वाली श्रेणी में अगर जाएं, हमसे ऊपर वाली श्रेणी में कौन आएगा, हमसे ऊपर वाली श्रेणी में हो गया हमारे जो है पिताजी, हमारे पिता, ठीक है। अब पिता जो है, पिता के साथ कौन कौन चलेंगे, जितने भी पिता के भाई बहन हैं वो सब इस श्रेणी में चलेंगे। यानी कि पिता का भाई क्या हो गया, चाचा, चाची, ठीक है, मामा, मामी, ठीक है। पिता और माता दोनों चलेंगे ना, यहां पिता और माँ दोनों चलेंगे। तो चाचा चाची मामा मामी,
ताऊ ताई, ठीक है, और आपका बुआ फूफा, ठीक है, ये सारे क्या रहेंगे आपकी ऊपर वाली श्रेणी में रहेंगे, इससे ऊपर वाली में। क्लियर? इससे ऊपर वाली श्रेणी जो जाएगी आपका तीसरी, वो होगी आपका पिताजी के भी पिताजी, ठीक है ना, यानी कि आपका दादा, दादी, नाना और नानी, ठीक है। इससे भी ऊपर वाली में जाएं तो पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी कि वो कहलाएंगे आपका परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ठीक है। ये हमसे चौथी श्रेणी में। अब हमसे नीचे कौन आएगा? हमसे नीचे आएगा हमारा क्या, हमारा भाई बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ठीक है ना। ये सब हमारी कौन सी श्रेणी में रहेंगे? हमसे निचले वाली श्रेणी में रहेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। जब भी आप ये बनाएंगे इस मैप से, अगर आप क्वेश्चन करेंगे सोल्व, तो आपके क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां बात करते हैं आपका ब्लड रिलेशन की। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, इसमें कई श्रेणी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये कह रहा है बी का पुत्र ए है। अब अपने जो हमने ग्राफ बनाया है उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बी का पुत्र, अब बी का पुत्र जो होगा बी से नीचे होगा। बी का पुत्र कौन है? ए, ये पुत्र है। अब याद रखना जिसका जेंडर मेल है उसके लिए साइन लेना है आपको प्लस का, और जिसका जेंडर फीमेल है उसके लिए साइन लेना है आपको माइनस का। तो ये बी का पुत्र कौन है? ए। अब बी जो है वो या तो इसकी मां होगी या इसका क्या होगा? बाप होगा, पिता होगा। अब इसका हमें जेंडर पता नहीं है, क्लियर नहीं है ये कि मां है या पिता है, ठीक है। तो आगे कह रहा है लेकिन ए का पिता बी नहीं है। यहां क्लियर कर दिया कि ए का पिता नहीं है ये, तो पिता नहीं है कौन होगा? मां होगी, ठीक है ना। पिता नहीं है तो क्या होगा? मां होगी। तो जेंडर यहां से क्लियर हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। अभी कह रहा बी ए का क्या है? तो बी ए की क्या होगी? मां होगी, ठीक है ना, क्लियर मिल गया। तो बी ए की क्या होगी? मां होगी, सी, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलिए, कह रहा है यदि पी क्यू का भाई है, याद रखो पी जो है वो किसका भाई है? क्यू का। पी भाई है क्यू का। अब ये भाई है तो ये तो प्लस हो गया। अब इसका नहीं पता ये प्लस है या माइनस है, क्योंकि ये इसकी बहन भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है। आगे कह रहा है आर पी का पिता है। आर जो है वो पी का क्या है? पिता। अब इसका पिता तो ऊपर वाली श्रेणी में जाएगा, ये हो गया आर। पिता है तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है एस टी का क्या है? भाई है। अब यहां एस नहीं है ना टी है, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, उसको हटा दो। तथा टी क्यू की क्या है? पुत्री। टी जो है वो क्यू की क्या है? पुत्री है। पुत्री है तो ये किसका साइन? माइनस का। अब यहां से अब पकड़ो इसको, एस टी का क्या है? भाई। तो ये एस जो है वो टी का क्या है? भाई। ये प्लस का हो गया, क्लियर। अब तो ये कह रहा है तो एस का चाचा कौन है? हमें निकालना है एस का चाचा कौन है। अब देखो ये इसका भाई है, ठीक है, और ये भाई की क्या है? या तो मां है या क्या है? पिता है, क्योंकि यहां पे क्यू का कहीं भी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। क्यू का कहीं पे भी कोई चीज क्लियर नहीं है। अब लेकिन हमें करना पड़ेगा सोल्व। अगर हम इसको इसका क्या मानते हैं? मां मानते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको क्या मानते हैं? इसकी मां मानते हैं, तो ये मां का भाई क्या कहलाएगा? मामा कहलाएगा, ठीक है। और मामा का पिता क्या कहलाएगा? नाना। तो लेकिन उसने पूछा है एस का चाचा कौन है, तो यहां तो चाचा का रिलेशन बना ही नहीं, ठीक है, नहीं बना। तो हम इसको मान के क्या चलते हैं? ये इसका पिता है। अब यहां पिता मान के चलते हैं, तो यहां से चलते देखो ये इसका भाई, इसकी बहन, बहन का ये पिता, बहन का पिता, इसका भी पिता हो गया। और पिता का भाई क्या कहलाएगा? चाचा कहलाएगा। तो यानी कि पी जो है वो एस का क्या बन जाएगा? चाचा बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका पी, ठीक है। तो रिलेशन दो बनेंगे। यहां पे हमें जस्टिफाई नहीं है ये कि ये इसकी मां है या
पिता है। अगर जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो या तो ऐसे देगा और या फिर कहेगा हम इसमें से इसको निकाल नहीं सकते, या फिर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो याद रखोगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अरुण आनंद का भाई है। अरुण जो है आनंद का क्या है, भाई है। अब ये प्लस का हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सुषमा आनंद की क्या है, मां है। इसकी मां कौन है, सुषमा है। ये माइनस में हो गई। क्लियर। आगे क्या रहा है, प्रकाश सुषमा का पिता है। प्रकाश जो है वो सुषमा का भी क्या है, पिता। ये प्रकाश हो गया। ठीक है, ये भी प्लस में, क्योंकि ये क्या है, पिता है। अब ये कह रहा है मधु प्रकाश की क्या है, मां है। अब प्रकाश की भी मां क्यों हो गई, मधु आ गई। ठीक है ना, ये माइनस में हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है। तो अरुण का किससे निकालना है, मधु से। यहां देखो ये इसका भाई, ठीक है, ये भाई की क्या है, मां है ना। भाई की मां तो यानी कि इसकी भी मां। ये मां का क्या है, पिता। मां का पिता क्या कहलाएगा, नाना। और ये नाना की क्या है, मां। नाना की मां क्या कहलाएगी, पर नानी। तो ये पर नानी हो गई, तो ये क्या हो गया, पर नाती। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा यहां पे, पर नवासा। आपका आंसर क्या आएगा, पर नवासा। ठीक है ना, वो पर नानी हो गई, तो ये क्या हो गया, पर नवासा। क्लियर। हाँ, देवता, देवती। ठीक है, आगे चलिए। ये कह रहा है ए बी का भाई है। ठीक है, ए जो है वो क्या है, बी का भाई है। ए बी का भाई। अब इसका क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी ए की क्या है, मां है। सी जो है इसकी मां है। आगे क्या कर रहा है, डी सी का क्या है, पिता। सी का पिता कौन है, डी। ठीक है, ये पिता है। आगे क्या कर रहा है, ई बी का क्या है, पुत्र है। ई जो है वो बी का क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। ए से हमें डी का निकालना है, तो इसका तो लेना देना है ही नहीं भाई, केवल किससे निकालना है, ए से डी का। अब देखो ए की मां ये है और मां का पिता। अब मां का पिता क्या कहलाएगा, नाना। तो ये नाना है, तो ये क्या हो गया, देवता हो गया। ठीक है ना। अब देवता देखो इसमें क्या है, किसका पूछा है कि ए से डी का संबंध, तो डी का संबंध बताना है। डी कौन है, नाना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, नाना आ गया। ठीक है ना। तो एक टाइप तो ये होगी आपका, एक टाइप समझ में आ गई। इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे और निकालते जाएंगे। अगर चार्ट आपने गलत कर दिया तो यानी कि आपका सारा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी देर से क्या बता रहा हूं, कहां से शुरू करेगा, जो लाइन बता रहा है वो, जो लाइन बता रहा है वहां से शुरू करेंगे। अगला देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है विनीत ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो विनीत उस औरत से क्या लगता है। अब देखो जो ये कह रहा है उसी हिसाब से चलना है। विनीत कह रहा है, अब एक वुमेन है, इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है, ठीक है ना। विनीत कह रहा है इस वुमेन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे, यानी कि ये मेरे, यानी कि खुद के लिए, ये मेरे दादा के। अब इसका दादा कहां होगा, पिता का पिता। तो यही तो होगा, पिता का पिता क्या कहलाएगा, दादा। इसके दादा के इकलौते पुत्र। अब इसका दादा का इकलौता पुत्र तो यही होगा, और तो कोई है ही नहीं। तो इसका इकलौता पुत्र ये हो गया। अब इसका इकलौता पुत्र है तो इसका क्या होगा, ये पिता हो गया। ठीक है ना, यानी कि वरुण इसका क्या हो गया, पिता हो गया। अब ये कह रहा है ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब इसकी पुत्री कौन है, ये है। ठीक है ना, इसकी पुत्री कौन है, ये है। तो अब ये कह रहा है विनीत उस औरत से क्या संबंध है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये इसका पुत्र हो गया, ये इसकी पुत्री हो गई, दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। तो यानी कि विनीत जो है इस औरत का क्या है, भाई है। तो आपका आंसर क्या आ गया, भाई आ गया।
क्लियर? चार्ट बनाओगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? अगला क्या कह रहा है देखो, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है, यानी कि एक मेल का परिचय कराते हुए एक महिला कह रही है, महिला क्या कह रही है, इनकी पत्नी, चाहे इनकी पत्नी यानी कि इसकी पत्नी, अब इसकी पत्नी इसके साथ में रहेगी ना, ऐसी इसकी पत्नी, इनकी पत्नी मेरे पिता की, यानी कि इनके पिता, ठीक है, कि इकलौती पुत्री है। ये जो है इसकी क्या है, इकलौती पुत्री है। अभी इसने वर्ड यूज किया इकलौती। अब देखो यहां पे तो दो पुत्री आ रही हैं, एक पुत्री तो ये हो गई, ये इसका पिता है तो ये इसकी पुत्री होगी, ठीक है, और एक पुत्री कहां हो गई, यहां हो गई, तो पुत्री तो दो हो गई। तो अब लेकिन वर्ड यूज किया उसने क्या, इकलौती। इकलौती का मतलब है ये दोनों कौन है, एक ही है, ये दोनों पर्सन एक ही है। तो इसने पूछा है तो वह उस व्यक्ति की, वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, तो ये महिला का क्या है, इसका पति, तो ये महिला तो यही है, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, पति। तो आपका आंसर क्या आ गया, पति। ठीक है, तो मैंने इसमें आपका दो कंडीशन करा दी है। अगली क्लास में हम चलेंगे इसकी बाकी की जो बची हुई कंडीशन है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।